नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर नगर क्षेत्र के योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम में, जहां के महंत डॉक्टर मनोहर दास हमारे बीच मौजूद हैं। जमालपुर शहर में एक बार फिर एक लंबे अरसे के बाद संतों की मंडली का पदार्पण होने वाला है। जमालपुर शहर में एक बार फिर धर्म संसद लगने वाला है और यहाँ धर्म की जय घोष के साथ शहर गुंजायमान हो उठेगा। शहर में धर्म की जय जयकार होगी। इस कार्यक्रम को लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है और ये जो संतों की जमात यहाँ आ रही है, इस संतों के जमात में कौन लोग और कहां से आ रहे हैं, इन सभी का खुलासा आज हमारे साथ महंत जी डॉक्टर मनोहर दास जी करेंगे। महंत जी, जो यहाँ धर्म का संसद लगने वाला है, यहाँ जो धर्म का प्रचार होने वाला है, इसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और कहां से लोग आ रहे हैं? जय श्री चंद्र। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की भ्रमणशील मंडल जमात विगत करीब 40-42 सालों के पश्चात फिर से हमारी लौ नगरी जमालपुर में उसका पदार्पण हो रहा है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये क्षण हमारे जीवन में दोबारा आएगा या नहीं आएगा ये कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए हम लोगों को इस क्षण का बहुत ही समय से इंतजार था और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारी पिछले वाली जो पीढ़ी है वो उनका इंतजार करते करते इस धराधाम से चले गए। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज जो हमारे महापुरुष भी जहाँ से देख रहे होंगे वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत गौरव का क्षण है। ये हमारी जो भ्रमणशील जमात है ये पूरे भारत का भ्रमण करती है और तब नगरों में, स्थानों में जहाँ पे आश्रम है, प्राचीन तीर्थ स्थल है, वहाँ पे जाती है और धर्म प्रचार करती है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धर्म प्रचार के साथ साथ ये जमात जो हमारी है, जैसे हमारे देश में कोई आपदा विपदा आ जाए, जहाँ हमारे देश में किसी चीज की आवश्यकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और भी तत्त जैसे कोई आपदाएं आ जाती हैं, उसमें जैसे गुजरात में भूकंप आया था, उसमें भी और भी उत्तराखंड में जो अभी घटना हुई थी, ऐसे मतलब हमारी जो जमात है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र की और जनता की, जनमानस की सेवा, यही। क्योंकि हमारे में ऐसा बताया गया है कि जो भजन शब्द है वो भी भज सेवा याम धातु से बना है, अर्थात सेवा और भजन में कोई फर्क नहीं है। भजन करते समय आपका मन इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेवा करते समय आपका मन सेवा में ही लगा रहता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने सेवा को सर्वोत्तम बताया है और वो संत महापुरुष यहाँ पधार रहे हैं इतने सालों के पश्चात। 21/5/2024 को जमात लगभग 11-12 बजे के बीच में पधारेगी जमालपुर। जो हमारा यहाँ पे जुबली बेल में हनुमान मंदिर स्थित है, वहां से हम उनका स्वागत करते हुए बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए, जो हमारे आश्रम के भगत हैं, सारी हमारे नगर की जो जनता है, वो उनका सबका स्वागत करते हुए संत महापुरुषों का यहाँ अपने आश्रम श्री योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम में लेके आएंगे। यहाँ पे आके जो हमारे गोला साहब हैं उनका पूजन होगा। पूजन होने के पश्चात अरदास होगी। अरदास होने के पश्चात वो हमको प्रसाद देंगे और निश्चित करेंगे कि कितने दिनों तक हमको सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। और उसके बाद में प्रतिदिन सुबह शाम विशेष पूजा होगी, भंडारे होंगे, प्रवचन होंगे। जो भगत जगत आएंगे उनको आशीर्वचन मिलेगा। और 23 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा में विशेष पूजन होता है। सुबह 8 बजे से वो पूजन चालू होगा। बड़ी आरती होती है जिसमें 108 दिए होते हैं। बहुत ही दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ आरती होगी। आरती के बाद में पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगा। इस तरह से 10 दिन यहाँ पे जमात रुकेगी और 10 दिन हम लोगों को बढ़ चढ़ के इस धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, उनका आशीर्वचन प्राप्त करना है। क्योंकि आशीर्वचन प्राप्त करने का फल क्या है? फल ये है कि जो हमारे कलमश हैं, जो हमारे पाप हैं, वो नष्ट होंगे। भगवान हमको सद्बुद्धि देगा और सद्बुद्धि जिसके पास होती है, कभी उसको कोई आपदा विपदा नहीं आती। कोई विपदा आती भी है तो उसको बड़े धैर्य पूर्वक उसको सहन करता है और उसमें स्थिर रहता है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो कभी भी किसी भी समय घबराते नहीं हैं। यही बताया गया है शास्त्रों में भी। तो भगवान हम लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, हम लोग उनकी सेवा करेंगे और तत्त कार्यक्रम चलते रहेंगे। जैसे जैसे वैसे वैसे हम उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। उत्तराखंड से, हरिद्वार से, वाराणसी से, उज्जैन से, दिल्ली से, पंजाब से,
राजस्थान से, हिमाचल से, गया जी से, जहां जहां हमारे स्थान है, जहां जहां हमारे संत हैं, सबसे हमने विनती किया है, आग्रह किया, और सब संत यहाँ पधारेंगे, हमारी नगर की शोभा बढ़ेगी। इतने संत महापुरुषों की यहाँ चरण पड़ेंगे, हमारे नगर की जो भी दुख तकलीफें होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। भगवती से भी हम यही प्रार्थना करेंगे और आप लोगों से भी यही निवेदन है, इस धार्मिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के आप लोग भागीदारी अपनी दें। हरिओम। महंत जी, जमालपुर की जो बड़ी दुर्गा स्थान है, योग माया बड़ी दुर्गा स्थान उदासीन आश्रम, इसका सीधा सीधा जुड़ाव है इलाहाबाद के उदासीन अखाड़ा से है। तो ऐसे में इलाहाबाद के जो उदासीन अखाड़ा है, आश्रम है, वहाँ के जो साधु संत है, वहाँ से भी क्या कुछ लोग इस साधु संत यहाँ आने वाले हैं? ऐसा है कि हमारी जो संस्था है श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, इसके सभी धार्मिक स्थलों में और जो प्रमुख नगर हैं, शहर हैं, वहाँ पे आश्रम है। और उनका जो मुख्यालय है, जो हमारा मुख्यालय है, वो प्रयागराज में है। प्रयागराज से ही हमारे सब आश्रमों का संचालन, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो भी हिसाब किताब से लेके जितना भी मतलब A to Z जितना भी हमारा है, वहां से संचालन होता है, वो हमारा मुख्यालय है। सबसे सर्वप्रथम तो हम उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, वहीं से जो आदेश होते हैं उन्हीं का हम निर्वहन करते हैं। तो वहां से भी संत लोग आ रहे हैं, जैसे वाराणसी है हमारी, इलाहाबाद है, सब जगह से हमारे जितने संत हैं सब यहाँ पधार रहे हैं। और बहुत से संत तो यहाँ पधार चुके हैं, जैसे वाराणसी के कोठारी महंत लक्ष्मण दास जी पहले पधार चुके हैं 15 दिन पहले। और हमारा यहाँ पे सुल्तानगंज में आश्रम है, महंत कश्यप दास जी वो पधार चुके हैं। और आज गया के हमारे महंत जी है वो आ रहे हैं। वाराणसी के जो महंत जी हैं दूसरे 2 नंबर के, वो भी वहां से चल चुके हैं। प्रयागराज से भी हमारे संत जो हैं वो चल चुके हैं, और हरिद्वार से भी चल चुके हैं, जो संभवतः उज्जैन से भी चल चुके हैं, जो संभवतः कल प्रोग्राम से पहले यहाँ भोर तक, सुबह तक सभी संतों की उपस्थिति हो जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। महंत जी, जमालपुर शहर का एक इतिहास रहा है, धार्मिक रूप से ये पहले से भी एक सजग क्षेत्र रहा है। चाहे वो अगर हम बात करें यहाँ की ऐतिहासिक काली पहाड़ी की, जहाँ पे माता यमला की मंदिर की स्थापना महाभारत कालीन हुई थी, और उसके अलावा कई ऐसे धार्मिक संगठन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। तो ऐसे में बावजूद जो जमालपुर शहर का जो विकास होना चाहिए, वो विकास कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा है। तो क्या माना जाए कि जो धर्म का प्रचार जो पहले हुआ करता था, उस धर्म के प्रचार में कहीं ना कहीं कमी आई, जिसके कारण की इस तरह के विकास यहाँ के अवरुद्ध हुए? क्या मानते हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो हमारा क्षेत्र है ये अंग प्रदेश है। जब शास्त्रों का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें वर्णन आता है, ये अंग प्रदेश है। और यहाँ के जो राजा हुए वो कर्ण हुए, जिनको दानवीर कर्ण की उपाधि दी गई है। उन्होंने तो अपना यहाँ तक कि कवच कुंडल सर्वस्व उन्होंने दान किया। कवच कुंडल मतलब अपने शरीर का जो पार्ट था, हिस्सा था, वो भी दान कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये जो हमारा क्षेत्र है ये बहुत दानी है। लेकिन ऐसा है कि जो पूरा संसार है, जमालपुर ही नहीं है, परिवर्तनशील है। हमारा शरीर भी परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। समय आता है, कुछ कई बार कोई चीजें कम होती हैं, कई बार उन चीजों का, क्योंकि ऐसा होता है जिस जगह जो चीज कम होती है, समय आने के साथ वो चीज फिर वहां अधिक होती है। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों का यहाँ पे छीण हुई है, और हम आशा करते हैं कि ये जो जगह है, ये अंग प्रदेश जो है, ये फिर से हमारा वही दानवीर होगा, फिर से उसी तरह की सब होंगी। क्योंकि जो हमारी माता जी, इनके नाम के आगे में योग माया लगा हुआ है, उसका भी एक महत्व है। योग माया कृष्ण भगवान की बड़ी बहन थी, जिन्होंने कृष्ण भगवान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, अर्थात सर्वोच्च दान दिया उन्होंने अपना, जिनको हम लोग आज के समय में शहीद बोलते हैं, वीरगति बोलते हैं। उस समय महापुरुष थे। तो योग माया जो कृष्ण भगवान की बहन थी, वही ये माता जी यहाँ विराजमान है। ये तो खुद अपनी योग रूपी माया के द्वारा पूरे संसार का भरण पूर्ण रक्षण करती हैं। तो ये हम लोगों का भी रक्षण कर रही है, भरण पूर्ण कर रही है। ये माता जी यहाँ 400 वर्ष से अधिक हो गए यहाँ पे ऐसे ही विराजमान है। जो हमारे जो संत थे, पूर्वज थे, जिन्होंने इनकी स्थापना की, उनको इनका दर्शन हुआ था। जिस रूप से इनका दर्शन हुआ था, उसी रूप में इन्होंने महाराज जी ने वहां पे जाकर के राजस्थान जयपुर में जाके उसी तरह की मूर्ति प्रतिमा बनवाई। और वैसा हमको संतों के मुखार बिंद से श्रवण किया हमने कि अपने कंधे पे रख के माता जी को यहाँ पे लेके आए, और बहुत ही विधि विधान के साथ माता जी की यहाँ पे स्थापना की गई। आज के समय में भी हमारी जो माता जी हैं, ये दिन में 3 रूपों का इनका दर्शन होता है।
सुबह जब भोर की आरती होती है, जब आप अनुभव करेंगे, आएंगे, दर्शन करेंगे, तो सुबह जो दर्शन होता है एक कुमारी कन्या के रूप में दर्शन होता है, जैसे छोटी बच्ची होती है। जब आप दोपहर का भोग आरती का दर्शन करते हैं तब श्रृंगार किया हुआ, 16 श्रृंगार किया हुआ, जैसे एक सुंदर दुल्हन होती है उस तरह से भगवती का दर्शन होता है। मुख की जो प्रतिमा है उस तरह से मंडल उनका बन जाता है। और जब रात्रि में विश्राम के समय जो हम लोग आरती करते हैं उस समय जो दर्शन होता है माता को, एक वृद्ध जो महिला होती है, वृद्ध जो माता होती है, उनका जो चेहरा होता है गंभीर, उस तरह से माता जी के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी माता जी हैं जागृत है। ये शहर के क्या, ये पूरे 13 जिले के सब लोग जानते हैं यहाँ पे इस माता जी के बारे में कि कितनी शक्तिशाली है। आज भी सबको सब कुछ देती हैं। जिसके पास धन नहीं है धन देती हैं, जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद देती हैं। कितनी कन्याएं यहाँ पे आके माता जी के आकर के प्रार्थना करती हैं, उनकी शादी हो जाती है। कहने का तात्पर्य मन की मुरादें पूरे करने वाली भगवती है। तो हम तो इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे शहर को भी सद्बुद्धि दे और विकास हो, जितने भी बीमारियां हैं, दुख तकलीफें हैं, सब दूर हो जाए। हम तो यही प्रार्थना भगवती से करते हैं। देश के कई हिस्सों से साधु संतों का जो जमात यहाँ आने वाले हैं और जो आपने बताया कि योग माया बड़ी दुर्गा स्थान की जो माता हैं उनकी जागृत जो उनकी प्रतिमा है, जो उनकी विशेष कृपा जो यहाँ के जो अनुयायी हैं उन लोगों को प्राप्त होती है। तो ऐसे में जो जमात यहाँ पहुंचेंगे उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाएगा धर्म का, तो क्या एक बार फिर जमालपुर शहर में जो धार्मिक रूप से जो लोग में क्या लगता है कि सफलता बढ़ेगी? ऐसा है कि किसी भी कार्य को संपादन करने के लिए एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जब एक टीम बनके, एक समूह बनके हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य में कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, वो कार्य देर सवेर पूर्ण हो ही जाता है और अच्छे रूप से हो जाता है। उसी तरह से हम लोग एक टीम है। हम जितने भी भगत हैं, जितनी भी संगत है यहाँ की, जितने भी संत हैं, सब हम लोग एक समूह है और हम लोग एक समूह बनके उनकी संतों की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वचन लेंगे। और कहीं भी जो भी यज्ञ होता है, हवन होता है, पूजा पाठ होता है, कभी भी वो निष्फल नहीं जाता है। जिस तरह से पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि बचपन की खाई हुई जो खुराक होती है कभी वो निष्फल नहीं जाती है, कभी ना कभी शरीर में लगती है। उसी तरह से जो हम लोग संतों की सेवा करेंगे और उनका जो आशीर्वचन हमको प्राप्त होगा, निश्चित ही यहाँ पे फिर से धर्म की पताका उसी तरह लहराएगी जैसे पहले लहराया करती थी। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा और इसमें क्या आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी? ये कार्यक्रम 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक लगभग 10 दिनों तक हम यही आशा करते हैं और हमारा ऐसा है, उनसे प्रार्थना है कि 10 दिनों तक ये कार्यक्रम यहाँ चलेगा। उनकी जो भी सेवा होगी, भंडारे होंगे, आशीर्वचन प्राप्त होंगे। और जो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि एक टीम मिलकर ही कार्य कर सकती है, एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। तो जितने भी भगत हैं वो सब हमारी टीम है। जैसे हमारा शरीर है, मुख का कार्य अलग है, हाथों का अलग है, पैरों का अलग है, सब मिलके जब एक कार्य करते हैं तभी हो पाता है। उसी तरह ये हमारे सब अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी हमारे सेवादार हैं, उनके बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जो भी उनकी सेवा होगी, भोजन तैयार करना है, उनको भोजन करवाना है, उनकी आरती पूजा में सहयोग करना है, साफ सफाई है, इत्यादि जितने भी कार्य हैं सब हमारे भगत ही करेंगे, सब जनता ही यहाँ की करेगी। इनके अलावा और कौन करेगा? हम लोग तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। तो हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, करना सब हमारे भक्तों को ही है और इनके भागीदारी के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले भागीदारी तो हमारे भगतों की ही है। एक आखिरी सवाल, क्या इस तरह के कार्यक्रम से जमालपुर और आसपास के क्षेत्र में सनातन धर्म की ध्वजा उसी मजबूती के साथ लहराएगी? देखो, ऐसा गीता शास्त्र में भी लिखा गया कि धर्मो रक्षित ही रक्षता, अर्थात यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो जब निश्चित ही हम जब धर्म की रक्षा कर रहे हैं, जब धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जहाँ पे भी पूजा पाठ वगैरह इत्यादि होते हैं, हम नहीं वैज्ञानिक भी कहते हैं, वहां पे एक अलग तरह की आभा मंडल बनती है। उस आभा मंडल से, उस प्रकाश पुंज से एक अलग तरह का वातावरण बनता है, जिससे धर्म की प्रचार होगा, धर्म का प्रसार होगा, धर्म की ध्वजा फिर से वैसे ही लहराएगी। क्योंकि जो जैसी तरह से हमारा सूर्य की जो किरणें यदि सीधी हमारे ऊपर पड़ेंगी तो हमको नुकसान पहुंचाएंगी, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं।
तो उसकी जो किरणें हैं उसको छानने के लिए भी एक ओज परत बनाई हुई है भगवान ने। उसी तरह जब ये पूजा पाठ वगैरह होता है तो एक ओज परत बनेगी। ओज परत हम लोगों की रक्षा करेगी। किससे रक्षा करेगी? दुख तकलीफों से, बुरे विचारों से, बुरी दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि आएगी। जितने प्राणी एक दूसरे के साथ भाईचारा होगा, प्रेम संबंध होगा। इससे क्या होगा कि सब लोग मिलजुल के जो भी है, क्योंकि कोई एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है, उनमें भेद सिर्फ गरीबी अमीरी का ही है। लेकिन जब वो एक साथ मिलके कोई कार्य करते हैं, किसी सेवा में लगते हैं, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं रहता। और जो हमारे जो आश्रम बनाए गए हैं, जो मठ है, मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल बनाए गए, इनका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे आके आप समानता सब में देखें। कोई भी आता है, सब माई के आगे हाथ फैलाता है, उनको प्रणाम करता है, उनके लिए सब बरोबर है, सब समान है। इसी तरह हमारे आश्रम में जो भी गरीब अमीर है, सभी समान है। जब ये सबके अंदर ये बुद्धि आ जाएगी समानता की, तब अपने आप ही दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। यही हम लोगों का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योग माया बड़ी दुर्गा स्थान के महंत डॉक्टर मनोहर दास जी, जिन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस धर्म संसद में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण का जो जमात यहाँ आने वाले हैं, उन साधु संतों, महात्माओं, महापुरुषों की इस जमात के स्वागत में 21 मई को जुबली वेल चौराहा से बड़ी दुर्गा स्थान तक जो शोभा यात्रा निकलेगी, उस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक शहरवासी इसमें हिस्सा ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो तन मन धन से सहयोग दे सकते हैं, तो हमारे दर्शकों से भी अपील है कि इस धर्म के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और जमालपुर शहर में और आसपास के क्षेत्रों में जो धर्म की ध्वजा है उसको लहराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आगे भी महंत जी का आशीर्वचन आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयत्न आगे भी जारी रहेगा। तब तक बने रहें हमारे साथ। आप देखते रहें स्टार न्यूज।